तानाशाह डिक्टेटर मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी की नहीं सुनता, उसके लिए कोई चुनाव नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, जो मन किया वही नियम, जो कह दिया वही कानून, कोई जज नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, जो ये कहेंगे वही सही। एक फिल्म आई थी द डिक्टेटर, एक हमने ऐसे पोस्टर लगाया, बाकी दुनिया के असल जो डिक्टेटर कुछ हुए उनकी भी तस्वीर है। एडोल्फ हिटलर साहब हैं, मुसोलिनी हैं, किम जोंग के दादाजी हैं और माओ। इसके अलावा भी बहुत सारे तानाशाह हुए। हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं कि देश में आम चुनाव चल रहे हैं। इस राजनीति के दौरान, इस चुनावी राजनीति के दौरान लगातार देश का जो एक पॉलिटिकल क्लास है लगातार एक टर्म लोगों के बीच प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि देश में तानाशाही है, देश में एक तानाशाह है जो लोगों पर अपनी बात थोपता है, देश के एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा, तरह तरह की बातें हो रही हैं। और एक वर्ड मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कौन सा वर्ड? तानाशाह। और ये तानाशाह वर्ड का मतलब क्या है, ये होते कैसे हैं, हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में या मौजूदा समय में जो तानाशाह हैं दुनिया भर में, वो क्या करते हैं अपने देशों में, अपने देशों को चला कैसे रहे। अगर मौजूदा समय में बात करिएगा तो दो तानाशाह आपको याद आएंगे, एक तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, इसके अलावा बेलारूस में फिलहाल लुकाशेंको हैं। इन तानाशाहों से जुड़ी गजब गजब की कहानियां हैं और उन्हीं कहानियों के आधार पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस देश में जो एक पॉलिटिकल वर्ग जनता के बीच ये प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है और देश में डिक्टेटरशिप चल रहा है, क्या ऐसा कुछ है क्या, या जनता को कोई मतलब ही नहीं है और एक पॉलिटिकल क्लास बार बार ये प्ले कर रहा है क्योंकि जनता कुछ ऐसा सोच रही है या मान रही है, हमें नहीं लगता। वो इसीलिए क्योंकि देश में लगातार चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, देश में भी चुनाव तीसरी बार हो रहा है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से ये जो टर्म है द डिक्टेटर, इसका टर्म लगातार देश में प्ले किया जा रहा है। तो तानाशाह होते क्या है, तानाशाहों का मिजाज कैसा होता है, जरा ये समझ लीजिए। दुनिया के कुछ बड़े तानाशाह, सन की तानाशाह, ये गद्दाफी साहब हैं, ये किम जोंग के दादा हैं और ये इदी अमीन है। इदी अमीन के बारे में ये कहा जाता है, इदी अमीन साहब आदमखोर थे। एक बार तो ये डाइनिंग टेबल पर अपने सुरक्षा कर्मी के साथ जब बैठे थे, इन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी से कहा, ऐसी कहानी है कि मुझे तुम्हारा दिल खाना है, ताजा दिल। आदमखोर माने जाते थे। हालांकि इस बात की बहुत सबूत तो नहीं मिले, लेकिन इनसे जुड़ी बहुत सारी दंत कथाएं हैं इदी अमीन से जुड़ी। और इस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में 6 लाख लोगों का पत्ता साफ कर दिया। किन भाई साहब ने? ये भाई साहब ने। इदी अमीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इदी अमीन और गद्दाफी बेहद अच्छे दोस्त थे। इदी अमीन ने अपने देश पर हमला इसीलिए करवा लिया क्योंकि इसको यह लगा था कि गद्दाफी मुझे बचा लेगा। हालांकि गद्दाफी ने उस समय सेना भी भेजी थी, लेकिन देश का जो होना था वो हो ही गया। इसके बाद सद्दाम हुसैन। और जब भी आप दुनिया में तानाशाह का नाम सुनते हैं तो हाल फिलहाल के समय में जो एक नाम सबके सामने आ जाता है, लोग कहते हैं हिटलर है, ए तू हिटलर है। इस देश में चल रहा है, एक नेता को लगातार कुछ देश के पॉलिटिकल क्लास के लोग कहते हैं ए तू हिटलर है, ये हिटलर है, ये हिटलर शाही है। तो हिटलर कैसे थे वो दुनिया जानती है, ये है एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर। इन्होंने 10 लाख से ज्यादा यहूदियों का कत्ल करवाया था, 10 लाख से ज्यादा। ऐसे ही इराक के सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन ने कभी कोई चुनाव, अच्छा सुनिए, ये जो तानाशाह लोग होते हैं ये होते हैं, कोई चुनाव उनाव नहीं होता कि चलिए तानाशाहों का चुनाव कराया जाए, हर साल चुनाव हो रहा है, ये बड़े तानाशाह, ये छोटे तानाशाह, ये मझोले, ऐसा नहीं होता है। वो हैं तो वो हैं, वही कानून है, वही बताएंगे कैसे क्या करना है। तानाशाह का एक सबसे लेटेस्ट और मतलब मौजूदा समय में जो हमारे आपके सामने है वो ये भाई साहब किम जोंग उन। किम जोंग उन के देश में नियम है, जैसा ये भाई बाल काट लेता है, और सबसे जरूरी बात, किम जोंग उन नाई का इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि इसको नाई से डर लगता है। तो जिस हिसाब से किम जोंग उन अपने बाल काटता है, पूरे देश में यह अघोषित नियम है कि आपको बाल वैसा ही रखना है। अगर वो कट नहीं मिला तो फिर आपके साथ क्या होगा वो आप देख लो। कई बार ऐसे भी केस हैं कि 7 पुश्तों तक जो है जेल में काटना पड़ता है लोगों को। इसके अलावा इन्हीं भाई साहब के ऐसा है कि अभी हाल में हमने एक खबर भी की थी, ये एक स्क्वाड चलाते हैं जो प्लेजर स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। देश भर की 25-30 महिला लड़कियों को चुना जाता है और वो प्लेजर स्क्वाड में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जिस घर से लड़की उठाई जाती है वो फादर मना भी नहीं कर सकता। इसके अलावा फोटो है तो फोटो टेढ़ा नहीं होना चाहिए,
घर में सबसे ऊंची जगह होना चाहिए। तानाशाह क्या क्या करते हैं, कैसा इनका मिजाज होता है, इनकी सनकपन की हद क्या होती है, इस पर कोई बहस नहीं करने की जरूरत है। आप गूगल करिएगा तो गूगल आपको केवल आप डिक्टेटर लिखेंगे तो उसका मतलब सही ढंग से आपको समझा देगा। तानाशाह मतलब बस मैंने कह दिया कि कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। ये कुछ लोग हैं, जैसे ईडी अमीन साहब हैं, ये 1925 से 2003 तक। ये भाई साहब हैं सद्दाम हुसैन, 1937-2006 में इनका देहांत हो गया। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके डिटेल्स हमने आपको, एडोल्फ हिटलर आप देख लीजिए, हिटलर को खैर कौन नहीं जानता, द्वितीय विश्व युद्ध इसके कारण हुआ, केवल एक व्यक्ति की सनक के कारण दुनिया को एक युद्ध में जूझना पड़ा। तो तानाशाह किसी को ऐसे कह देना, रैंडम कह देना, पॉलिटिकल प्ले करना, ये अलग बात है। लेकिन तानाशाह किसी का हो जाना, आप तानाशाही में रह के जो आपका शासक है उसको तानाशाह कह दे और आप बचे हुए हैं, तो धिक्कार है ऐसे तानाशाह पे, क्योंकि दुनिया ने यही देखा है। हिटलर जब तक जर्मनी में थे तो हिटलर के रहते कोई हिटलर की आलोचना कर देता जर्मनी में तो दुनिया जानती है क्या होता। ईदी अमीन साहब के रहते वहां पर कोई ईदी अमीन साहब को कह देता ए आप हिटलर हो, ए आप आदमखोर हो, तो ईदी अमीन साहब बता देते कि तानाशाही कहते किसको है। कहने का मतलब ये कि जो तानाशाह है ना, वो रोज बताता है, हर मिनट हर सेकंड आपको बताएगा कि वो तानाशाह है। वो तानाशाह की एंट्री आपके जीवन में, आपके खाने के टेबल से लेकर आपके सोने तक होती है। जैसा मैंने आपके कहा कि आपके घर में अगर फोटो लगा है, आप नॉर्थ कोरिया के वासी हैं और किम जोंग उन या उसके परिवार के किसी आदमी के ऊपर धूल जमा है, तो फिर आपके खानदान के ऊपर धूल जमा देगा 7 पुश्तों तक। तानाशाही इसको कहते हैं। तो आगे आइए, और बहुत सारे तानाशाह हुए। ये केवल पॉलिटिकल प्ले के लिए किसी को तानाशाह कह देना। अब आप एक और चीज समझिए, जो टॉप 10 तानाशाह हुए, जो मतलब आप पकड़ लो, मतलब आप 70 से 80 से पकड़ो, मुगलों के शासन से, और नीचे तक आओ तो ईदी अमीन तक आओ। टॉप 10 जो एक वेबसाइट ने टॉप 10 तानाशाहों की एक लिस्ट बनाई है, उसमें सबसे पहला नाम है चंगेज खान का। इनका कहना है कि चंगेज खान ने 40 मिलियन पीपुल, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का पत्ता साफ किया। किसने? चंगेज खान ने। इसके बाद ये भाई साहब हैं 60,000 से ज्यादा, 80,000 से ज्यादा, लियोपोल्ड द्वितीय 10 मिलियन, और माओ, स्टालिन, इस सब तरह के नाम जब आप देखिएगा, वामपंथी का गए बाप हैं हमारे ये माओ जो हैं। तो माओ भाई साहब इतने बड़े क्रांतिकारी थे चीन में कि इन्होंने 55 मिलियन टू 70 मिलियन, मतलब 5 से 7 करोड़ लोग साफ कर दिए गए देश से कि हटाओ, ये सब ज्यादा हैं, इन्हीं की वजह से गरीबी है। और ये सब सबसे बड़े, इनका सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब मजदूरों के वो भगवान बनते हैं। मजदूरों के नाम की राजनीति इन्होंने रशिया से लेकर चीन तक की। और ये भाई साहब अपने गुरु मानते थे स्टालिन को, लेनिन को, ये इनके गुरु थे माओ साहब के। उसके अलावा क्या है, स्टालिन साहब से आगे उनके चेले माओ, और स्टालिन साहब ने रशिया में 40 मिलियन पीपुल, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा लोग। एडोल्फ हिटलर 19 मिलियन। उसके अलावा सद्दाम हुसैन 2.5 लाख से 1 मिलियन पीपल। ये टॉप 10 लिस्ट एक वेबसाइट ने तैयार की है। किनकी? मेरा कहने का मतलब यह है, जो तानाशाह है, और फिर आप रोज सुबह शाम, सुबह उठते तानाशाह, नाश्ते के टेबल पर तानाशाह, खाने के टेबल पर तानाशाह, और तानाशाह बता भी नहीं रहा कि वो तानाशाह। तो कैसा तानाशाह है? मैं फिर कह रहा हूं कि धिक्कार है तानाशाह पे। तानाशाह जिसको कहा जाए कुछ तो दिखाए, या तो कोई क्वालिटी हो तानाशाही वाली। इसीलिए केवल पॉलिटिकल प्ले के लिए एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में किसी व्यक्ति को तानाशाह कह देना या हिटलर कह देना, ये एक गलत प्रथा है देश के लिए। मैं अब उस हिस्से में आ गया हूं जहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पॉलिटिकल गैलरी में इस देश के नेता क्या प्ले कर रहे हैं और देश की जनता को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता ऐसा कुछ मानने और समझने को तैयार नहीं। भाई, जनता हर 6 महीने में किसी न किसी कारण से इस देश में वोट के लाइन में लगती है, और इस देश के नेता बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, हिटलरशाही है, तानाशाही है। एक नेता को हटा दीजिए, नीतीश बाबू तो पाला खैर बदल लिए तो आजकल नहीं बोलते हैं। तमाम ये जितने नेता हैं, आप जब इनके बयान सुनेंगे तो इस देश की मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर तानाशाही, हिटलरशाही और तमाम तरह के आरोप लगते हैं। अब सवाल है कि जो व्यक्ति 3 बार अपने राज्य में, 2 बार केंद्र में चुनकर, लोगों के वोट से चुनकर आता है, जो व्यक्ति तीसरी बार अपनी सरकार को रिपीट कराने के लिए फिर से चुनाव मैदानों में है,
जगह जगह रैली कर रहा है, तो ये कैसा तानाशाह है? तानाशाह को अपनी गद्दी बचाने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती दोस्त। हम हैं और हम ही रहेंगे, जाओ, हो गया, ये है नियम। जैसे शी जिनपिंग कह दिए भैया हम हैं, जब तक हम ही हैं, देश में चुनाव उनाव नहीं होता है। चुनाव जैसी क्या चीज होती है? अब पूरी की पूरी चीनी जनता मौज में है। अब जैसे किम जोंग उन भाई अगर कुछ भी कर देते हैं, किम जोंग उन भाई पर ताली बजाना है। किम जोंग उन ने अपने एक जो है बॉडीगार्ड क्या डिफेंस मिनिस्टर को इसीलिए तोप से उड़वा दिया कि भाई साहब मीटिंग में बैठे थे और मीटिंग में बैठे बैठे उबासी लेने लगे। बोले यार इसमें एनर्जी ही नहीं है। किम जोंग उन ने उसको तोप से बंधवा के गोला आसमान की तरफ छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ होगा डिफेंस मिनिस्टर साहब का समझ लीजिए। लेकिन किम जोंग उन दिल के बहुत बड़े हैं। उन्होंने उसके बाद से उनकी बॉडी जो बिखर गई थी जमीन पर, उसको समेट के पूरे राजकीय सम्मान के साथ उस डिफेंस मिनिस्टर का अंतिम संस्कार कराया। तो किम भाई दिल के भी बड़े हैं, ऐसा नहीं है, तानाशाह लोग बड़े होते हैं दिल के। तो सवाल है कि देश की जो पॉलिटिकल क्लास लगातार प्ले करती है तानाशाह, हिटलरशाही, हम उस हिस्से में चलते हैं कि हमने बताया आपको कि चुने हुए व्यक्ति पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसके अलावा हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क वाले देश हैं। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है और यूएस के बाद दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है वो भारत में है। इसके अलावा जो आईएमएफ है, जो दुनिया की इकोनॉमी को ये लोग सर्वे करते हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, आईएमएफ का ये कहना है कि दुनिया के ग्रोथ इंजन जो है, दुनिया का जो ग्रोथ है उसका इंजन भारत बनेगा। अब सवाल है कि भारत रोड भी बना रहा है, भारत जो है इकोनॉमी में तीसरे चौथे नंबर पर आ जाएगा, 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो ये कैसा तानाशाह है जो देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है, या फिर देश में रोड बन रहे हैं, या आईएमएफ भी कह रहा है कि नहीं वहां की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके लिहाज से तानाशाह को कैसा होना चाहिए? या तो ऐसा तानाशाह होता है जो अब तक हिस्ट्री में हमने देखा है, या तो इस देश की पॉलिटिकल क्लास जो मौजूदा समय में बताने को तैयार है कि जी ऐसा भी तानाशाह होता है। इस पर आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। और ये नए वाले तानाशाह में जो हमारे देश में है, जो कथित रूप से विपक्ष कहता है कि यही तानाशाही है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह आपको कौन लगता है, यह भी हमें जरूर कमेंट में बताइएगा।